नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको कमोडिटी बाजार की पूरी हलचल बताते हैं। इसके साथ ही एक अहम रणनीति हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से जानते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो वो भी इस शो में आप पूछ सकते हैं। कमोडिटी फटाफट में ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934065, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे हिंदी या अंग्रेजी स्पष्ट भाषा में। गोल्ड, मेटल, इसके अलावा क्रूड, एग्री कमोडिटीज़, नेचुरल गैस, कुछ भी आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप बस कर दीजिए, हम आपके सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अहम रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एंजल वन से तेजस अनिल शिगणेकर साहब जुड़ चुके हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मेरा एसेट शेयर खान से राकेश खन्ना साहब जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल भी इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। भाविक जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा एक मार्केट चेक का ज़रूर ले लेते हैं। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1,30,000 के पास यहाँ पर गोल्ड का भाव देखने को मिल रहा है। लगभग 0.5% की मजबूती यहाँ पर हम फिलहाल देख रहे हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 0.5% से ज़्यादा की मजबूती 1,83,000 के करीब जाता हुआ 1240 रुपये की तेज़ी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। फेड की बैठक से पहले बहुत ही अहम रणनीति है और जाहिर सी बात है कि हालांकि अभी दायरे में भले है गोल्ड, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरह का होगा। और जाहिर सी बात है कि कल जब ब्याज दरों पर फैसला आएगा और जिस तरह से मेजॉरिटी ये कह रही है कि 0.25% की कटौती हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक नया आउटलुक ज़रूर बनेगा। बात करें अगर हम सिल्वर की, तो चांदी के भाव में उछाल 1,83,200 के ऊपर है चांदी। और कॉमेक्स पर देखें तो $59 के करीब नज़र आ रही है। तो दोनों ही, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फेड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, फेड की ब्याज दर जो कटौती के संकेत हैं वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो सोना तो दायरे में है, लेकिन चांदी में तेजी बरकरार है। तो मनोज जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। हमें बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय, और इसके साथ ही लगे हाथ अपनी कॉल्स भी बताइएगा। नमस्कार प्रशांत जी। बिल्कुल, यहाँ पे फेड की 2 दिन की जो बैठक है वो आज से स्टार्ट हो गई है और कल देर रात वहां पे फेड की जो मीटिंग के नतीजे भी आएंगे। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट करके चल रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो फेड चेयरमैन की कमेंट्री रहेगी वो मार्केट के लिए काफी डायरेक्शनल जो है मूव वो तय करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2026 में फेड का रुख ब्याज दरों को लेकर क्या रहेगा वो यहाँ पे थोड़ी मार्केट में क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। इसलिए यहाँ पे मार्केट जो है हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से एक दायरे में बना हुआ है और मार्केट जो है यहाँ पे फेड चेयरमैन के कमेंट्स का जो है वेट कर रहा है। तो हमारा मानना है कि कल देर रात यहाँ पे जब तक फेड मीटिंग के आउटकम्स नहीं आते हैं, सोने और चांदी में यह दायरा बना रह सकता है। और सोना, हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में 4,140 से $4,280 का जो एक दायरा बना हुआ है उसमें बना रह सकता है। और भारतीय बाजारों में भी जो रेंज वो 1,28,500 से 1,30,600 की बनी हुई है वो बनी रह सकती है। डिप्स में बाय की सलाह रहेगी 1,29,100 के आसपास। यहाँ पे सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के भाव मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। 1,28,400 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट 1,30,600 का रखना है। चांदी में भी एक दायरा बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर सपोर्ट जो चांदी लगातार होल्ड करती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में जो रेंज है 1,79,000 से 1,85,000 की बनी हुई है। तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,81,000 के स्तर मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। 1,79,000 का एक स्टॉप लॉस रखना और 1,85,000 तक के लक्ष्य है। ठीक है, तो ये है राय मनोज जी की तरफ से। सोने में 1,28,400 का स्टॉप लॉस, 1,30,600 तक के लक्ष्य लेवल। सोना जो है उसमें 1,29,100 का जो स्तर है वायदा में आपको ख़रीदारी की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। बात करें अगर हम सिल्वर की, तो सिल्वर में भी मनोज जी की जो कॉल है वो एक बार दोहरा देता हूँ। सिल्वर में मार्च वायदा 1,81,000 के स्तर पे आपको लेना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 1,79,000 का और टारगेट 1,85,000 तक के नज़र आ सकते हैं।
अब आते हैं भाविक जी आपके पास। हमें बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी रणनीति और साथ ही अपने गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स भी बताइए। गुड इवनिंग। यस, देखिए, जब तक आई थिंक फेड के फैसला नहीं आता तब तक हमें नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेगा और मार्केट ने ऑलरेडी रेट कट तो फैक्टर्ड इन कर लिया है, बट आगे जाके भी फेड थोड़ा ब्लाइंड रहेगा क्योंकि अभी भी जो डेटा आने वाले हैं वो क्लियरली डेटा आ नहीं रहे। तो आज मॉर्निंग में हमने थोड़ी जो बिग वाली देखी थी तो वो एजम्पशन पे थी कि शायद आगे जाके फेड की कमेंट्री होगी वो शायद हॉकिश हो सकती है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आई थिंक कोई भी करेक्शन मिलता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी आगे जाके भी लग रहा है। सोने और चांदी दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। सोने में आई थिंक कॉल ऑप्शन जो रहेगा वो मेरे लिए बेहतर रहेगा वॉलेटिलिटी देखते हुए। तो गोल्ड मिनी में 1,29,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 1900 के करीब 2300 के टारगेट के लिए, और 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है आज सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट 1,83,000 के करीब बाय कर सकते हैं 1,85,000 के टारगेट के लिए, 1,82,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज के दिन दोनों गोल्ड और सिल्वर में कोई भी करेक्शन पे बाय की ही रणनीति है। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर मिनी में खरीदारी की आपको सलाह। एक बार लेवल्स बता देते हैं। सिल्वर मिनी की जो कि आपके सामने प्लेट है उसमें 1,83,000 के लेवल पर खरीदारी की सलाह। टारगेट 1,85,000, स्टॉप लॉस 1,82,000 का आपको रखना है। वहीं गोल्ड मिनी की बात करें तो 1,29,000 के स्तर पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह एट 1900 कॉल ऑप्शन, और टारगेट यहाँ पे 2300 का, स्टॉप लॉस 1600 का आपको मेंटेन करना है। चलते हैं तेजस के पास। तेजस, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय। ये जैसे सभी एक्सपर्ट की तरह ही मेरा भी कहना है, यहाँ पे सारी जो प्राइजेस मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। प्राइस स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बयान कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी लोअर लेवल मिलती है तो बाइंग की ही सलाह रहेगी। समवेयर यहाँ पे गोल्ड की फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट में 1,29,700 की लेवल मिलती है तो वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 1,29,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1,30,300 से लेके 500 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। सिल्वर की बात करेंगे तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छा एक लिक्विडेशन देखने के लिए मिला है लो लेवल से। एज पर द बेस मेटल की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तो समवेयर यहाँ पे 1,82,500 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करना रहेगा। 1,81,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1,84,000 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ये ओवरऑल इवनिंग सेशन में जिस हिसाब से डेटा आ रहा है वो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफी देखने के लिए मिलेंगी तो कोई भी डीप पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह एक बार मैं दोहरा देता हूं। गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आपको 1,29,700 के लेवल पे लेने की सलाह तेजस की तरफ से। स्टॉप लॉस 1,29,400 का, टारगेट 1,30,300 के। सिल्वर की बात करें 1,82,500 के स्तर पे आपको लेना है दिसंबर सीरीज, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,81,500 का, टारगेट 1,84,000 तक के नजर आ सकते हैं। राकेश जी आपके पास आएंगे, आप बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल क्या है। पहले तो गुड इवनिंग प्रशांत जी, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। गोल्ड और सिल्वर में, जैसे गोल्ड में स्टार्ट करूंगा, डॉलर टर्म में भी अगर आप देखोगे कि कल बहुत भारी गिरावट देखी गई थी नीचे में, डाउनसाइड में $4,169 का सपोर्ट लेते हुए प्राइजेस ने ये मीटिंग के पहले, फेड मीटिंग और मेन इंपॉर्टेंट टैरिफ पे भी डिसीजन आने वाला है, तो अपने सपोर्ट बना लिए हैं। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। अगर शाम को $4,220 निकलता है इवनिंग में तो $4,260 भी देखा जा सकता है। वही इंडियन रुपी टर्म में नीचे में प्राइस ने सपोर्ट लिया है अच्छा खासा मूविंग एवरेज का, जो नीचे में 1,29,000, और वहां से पुल बैक देख के एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ऊपर में। तो ऊपर में गोल्ड अगर 1,30,130 निकालता है तो 1,30,300 और 1,30,600 का टारगेट देखा जा सकता है। नीचे में डिप मिलता है, जब तक वो अपना सपोर्ट 1,29,800 और सिर्फ 100 का होल्ड करता है तो बाय करना चाहिए। इसका एक मेजर फंडामेंटल रीजन ये भी है कि चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहा है, और आपका यूएस रियल इस्टेट रियल रेट्स ड्रॉप हो चुके हैं, वीक है जो, और मिडल ईस्ट शिपिंग प्रीमियम पे है। तो गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। सिल्वर में अगर आप देखें तो सिल्वर में एक ब्रेकआउट देखा गया अच्छा खासा, और मार्केट सस्टेन है उसके ऊपर में रेजिस्टेंस जो 58.53 का निकाल दिया मार्केट ने, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ से ट्रेंड अप बन रहा है, जो ऊपर में टारगेट डॉलर टर्म में भी वो फिर से 59.30 तक टेस्ट करने जा सकता है इवनिंग सेशन में। नीचे में डिप मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए जब तक ये होल्ड करता है सपोर्ट को 58.30। इंडियन रुपी टर्म में अगर आप बात करें तो सिल्वर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो 81 के नीचे है।
जो बहुत ही सपोर्टिव है। तो सिल्वर में जब भी नीचे में डिप मिलता है तो एक अच्छा बाइंग ही लग रहा है। यहाँ से ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो एक बार ब्रीच करेगा 1,84,160 का, तो उसके बाद में हम सिल्वर में एक नया अपसाइड मूव अच्छा खासा देख सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट बनेगा 1,85,230। तो सिल्वर भी बाई लग रहा है, और जब भी डिप मिलता है तो नीचे में 20 डे मूविंग एवरेज का 1,82,400 का अच्छा सपोर्ट है, तो हमें बाई ही करना चाहिए। इसमें ट्रेंड बुलिश है। चलिए, बुलिश नजरिया और खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिलती हुई कुछ सवाल भी अब ले लेते हैं, खासतौर पे जो हमारे दर्शकों के आए हैं। सतीश चंद्र गुप्ता का हाथरस उत्तर प्रदेश से सवाल आया है और इन्होंने पूछा है मार्च तक चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है, ये सवाल इन्होंने पूछा है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊँगा। मार्च तक चांदी का आउटलुक जानना चाहते हैं। हमारा मानना है प्रशांत जी की मार्च तक चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $65 के स्तर को टेस्ट कर सकती है, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ 2 लाख के स्तर के ऊपर जो है चांदी एक बार निकल सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है और 2 लाख के ऊपर तक कीमतें एक बार जाने की संभावना है मार्च तक नजर आती है। तक का ट्रेंड बुलिश है और कीमतें ज़रूर उछाल लेंगी। 2 लाख तक के और उसके ऊपर तक के स्तर जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्षा का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रही हैं कि क्या ये सोने में निवेश का सही समय है। भाविक, आपके पास आऊँगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है इनका और गोल्ड में निवेश के मौके खोज रही हैं। जानना चाह रही हैं कि क्या इन भावों से एंट्री करना सही रहेगा। के लिए तो मैं बोलूँगा कि कभी भी अच्छा ही मौका है अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप बाय कर रहे हो, और अगर आप फिजिकल ले रहे हो तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट गोल्ड ETF है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि गोल्ड ETF में आप स्टैगर्ड मैनर में भी बाय कर सकते हो कि यहाँ से अगर 3 या 4% की करेक्शन आ सकती है तो वहाँ पे भी आप एटलीस्ट आप थोड़े जो फंड है वो और डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा आप 100% आपको अगर फंड यहाँ पे डिप्लॉय करना है तो एटलीस्ट 50% ही डिप्लॉय कीजिए। बाकी के अगर 1,26,000 के नज़दीक आता है सोना तो वापस से यहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ईयर अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और रिटर्न मिल सकता है, तो ये टाइम भी है, बट 100% कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए, अपने 50% डिप्लॉय करके अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, तो गोल्ड में जो है वो दौर बेहतर है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए मौके देख सकती हैं। महेंद्र शाह जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल मुंबई से हमारे पास आया है। स्पॉट में गोल्ड सिल्वर प्राइस कब कम होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है इनका। और तेजस, आप बताइए, पूछ रहे हैं स्पॉट में गोल्ड और सिल्वर प्राइस में क्या कमी आ सकती है, करेक्शन आ सकता है? फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जैसे स्पॉट मार्केट चालू है इज कम्प्लीटली ऑन द डिमांड बेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी ट्रेडिशनल बाइंग होती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस में वो बूस्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन समवेयर हम लोग देखेंगे फ्यूचर प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है। तो इंटरनेशनल लेवल से जो हिसाब से फॉरेन क्यूज आ रही है काफी सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे करीबन 1,33,000 के आसपास गोल्ड जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। अपॉर्चुनिटी जहां पे वापस एक बार के लिए आपको 1,27,000 से लेके 1,24,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स अपॉर्चुनिटी जहां पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना गया है करीबन 1,19,000 का, तो वो सपोर्ट के हिसाब से प्राइजेस में यहाँ पे बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो ये है राय आपको स्पॉट में एक रणनीति साफ तौर पर आती हुई। बढ़ते हैं आगे। सचिन कुमार हैं उत्तराखंड से, इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने पूछा है कि क्या आने वाले दिनों में सोने का भाव बढ़ेगा? वैसे तो हमारे तमाम एक्सपर्ट ने बता ही दिया। राकेश जी तो काफ़ी बुलिश नज़र आए, तो राकेश जी आप ही बताइए, आने वाले दिनों में सोने के भाव बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो तो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, लेकिन जो लोग पहले से बने हुए हैं वो कितना मतलब समय दें या कौन से रेंज को है वो ख़ास तौर पर ध्यान रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ट्रेंड इज द फ्रेंड, तो मैं अभी भी ट्रेंड को ही फ्रेंड मान के चलूंगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है सोने, तो अगर पोजीशन भी है तो पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये अब फ्रेश हाइज बनाने की तरफ जाएगा। 1,32,270 तो अभी हमें दिख रहा है, बट स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए। हर करेक्शन, हर डिप पे एक बाइंग ही बनती है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ट्रेंड बुलिश ही है। अगले 2 महीने तक 1,34,000 भी गोल्ड में देखा जा सकता है, बिकॉज डॉलर टर्म में अगर हम देखें तो गोल्ड में काफी बड़ी तेजी दिख रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू $4,350 और $4,300 टेस्ट करने का एब्सोल्युटली पूरा चांस है। नीचे में 4,150 और 4,100 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इंटरनेशनली कॉमेक्स में भी देखें तो ओवरऑल इंडिया में भी तेजी ही लग रही है।
तो गोल्ड हर डिप पे बाय ही करना चाहिए। चलिए, तो हर डिप में खरीदारी के मौके ढूंढिए। आगे जो हैं 1,33,000 34,000 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। अंकित मीणा हैं कोटा राजस्थान से और इनका सवाल है, शुक्रवार को सिल्वर एमसीएक्स में 1,84,872 पर एक लॉट खरीदा। एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा दूं, शुक्रवार को सिल्वर एमसीएक्स में 1,84,872 पर एक लॉट खरीदा है। जरा रणनीति सुझाइए, आगे क्या करना चाहिए? मनोज जी। प्रशांत जी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हमारा मानना है कि फेड मीटिंग आउटकम के बाद चांदी की कीमतें एक बार 1,88,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है, तो इनको अपनी बाय की पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,79,000 के नीचे का प्लेस करना चाहिए और 188 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो बने रहने की आपको सलाह। फेड के जो आउटकम हैं वो भी एक बड़े ट्रिगर के तौर पर देखे जा रहे हैं। 1,88,000 तक के जो हैं वो लक्ष्य साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब फोकस करेंगे क्रूड में। तो ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं हल्की तेजी है, $62 के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। और WTI क्रूड की बात करें तो ये $59 के करीब है। दरअसल इस हफ्ते EIA और ओपेक प्लस की रिपोर्ट पर बाजार की बड़ी पैनी नजर रहेगी और IEA ने 2026 के लिए बड़े सरप्लस का अनुमान भी जताया है। ओपेक प्लस ने भी पिछले महीने Q3 आउटलुक को डेफिसिट से बदलकर सरप्लस किया है। तो ये तमाम बातें हैं। इसके बाद इराक में जो है वो पाइपलाइन लीक के बाद जो प्रोडक्शन बंद था एक सेगमेंट में ऑयल फील्ड में, वो फिर से बहाल हो गया है। ग्लोबली बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट तो करती हैं क्रूड को, उनको भी निगाह में रखना है। तो मनोज जी, क्रूड पे आपकी क्या राय होगी? क्रूड में एक रेंज बाउंड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है प्रशांत जी, और बिल्कुल यहाँ पे कल जो न्यूज आई थी कि इराक के जो ऑयल फील्ड्स है वहां पे प्रोडक्शन रीस्टोर हुआ है और उसी के चलते हमने कल कच्चे तेल में लगभग 2% की गिरावट आते हुए देखी थी। हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। एक दायरे का ट्रेड रहेगा, इसलिए फ्यूचर के बजाय ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। 5,400 की जो कॉल ऑप्शन है दिसंबर मंथ की, ₹50 के आसपास बाय करना चाहिए। 90 का टारगेट रखे और स्टॉप लॉस यहाँ पे 28 का रखना। चलिए, तो क्रूड में मनोज जी की कॉल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। यहां पर 5400 की कॉल आपको दिसंबर सीरीज बाय करनी है एट 50 रुपीज़। स्टॉप लॉस 28 का, टारगेट जो है वो यहां पर 90 के आपको मेंटेन करने हैं। चलिए भाविक, आप बताइए क्रूड पर आपकी क्या राय है, क्या कॉल्स हैं आपकी? देखिए, क्रूड में अगर हम देखें तो सारे न्यूज़ फंडामेंटल्स वीक है, बट प्राइस एक्शन है वो नहीं दिखा रहा है। हालांकि एक महीने में अगर देखें तो 5200 से 5450 एक बड़ी छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट जैसे जैसे भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसके बावजूद भी प्राइस एक्शन में हमें कोई सेलिंग इतनी नहीं दिखने मिलती। इनफैक्ट सपोर्ट जोन के नज़दीक से ही अगर देखें 5200 या 5150 तो वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक ही दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे भी जो बेरिश न्यूज़ है, आई थिंक मार्केट ने थोड़ी डिस्काउंट कर ली है और मार्केट को क्लियरली नहीं जाना है, तो मैं बाय की तरफ ही रहूंगा। तो 5295 के करीब बाय कर सकते हैं 5380 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5250 का। चलिए, तो क्रूड पे 5295 ये लेवल याद रखिए। टारगेट 5380, स्टॉप लॉस 5250 का आपको मेंटेन करना है। तेजस, आप बताइए क्रूड पर आपकी कॉल क्या है? क्रूड फिलहाल के जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर दिखा था समवेयर कल के सेशन से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल रहा है। काफी प्राइसेस जो है ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप प्राइम के बारे में सोच सकते हैं। करीबन 5300 के लेवल के प्राइसेस मिलते हैं तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 5220 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करना मेंटेन करना रहेगा। 5460 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। समवेयर ऑप्शन चेन को हम लोग एनालाइज करने के लिए देखते हैं तो 5400 का जो कॉल है इसमें अच्छी तरह से एक वर्किंग करी है, जैसे मनोज जी ने भी कहा। तो 55 और 50 के लेवल पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 20 का यहाँ पर स्टॉप लॉस करना रहेगा। 130 के यहाँ पर टारगेट बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 130 के लक्ष्य क्रूड में तेजस की तरफ से बाइंग जो है वो यहाँ पर आपको 5400 की कॉल आपको लेकर चलनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और राकेश जी के पास आते हैं। राकेश जी, आप क्रूड को किस रेंज में देखते हैं? पहले तो हमारा व्यू क्रूड में बेरिश है। इसका एक टेक्निकल रीजन है कि कल के ट्रेडिंग में क्रूड ने डबल टॉप फॉर्म किया था
जिसमें एक पुल बैक हुआ था प्रीवियस डाउन ट्रेंड का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 5449 लेवल, वही कल का हाई था, तो उधर एक डबल टॉप बना। और उसके बाद में चैनल, फॉलिंग चैनल जो डिसेंडिंग चैनल है, उसका वो ब्रेकडाउन भी आज सुबह देखा गया। तो अभी अपने ये सपोर्ट पे ही है, जो अगर नीचे में 5300 और 5218 ब्रेक करता है तो क्रूड में हम सेल के लिए जाएंगे। 5325 5350 मिलता है तो इसे सेल कीजिए। स्टॉप लॉस 5400 और नीचे में 5260 और 1190 लेवल का टारगेट देख सकते हैं। ये एक पुल बैक था और अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो डाउन ट्रेंड है, मार्केट उसे कंटिन्यू करेगा टाइम बिंग के लिए। और इसमें फंडामेंटली भी अगर आप देखें थोड़ा बहुत, तो यूएस में जो रेड सी डिसरप्शन, हिडन कॉस्ट है और शेल ड्रिलिंग एफिशिएंसी गिर चुकी है, तो जिसकी वजह से ये भी क्रूड ऑयल प्राइस को नीचे जाने में सपोर्ट करेगा। चलिए, अब फोकस करते हैं मेटल्स पे। मेटल्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं। मेटल्स में आप देखिए, कॉपर का भाव 1080 के करीब है, 1% की गिरावट यहाँ पर। एल्यूमिनियम का दाम 280 रुपये के करीब पहुँचा है। जिंक के भाव में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेड में भी एक तरह की गिरावट का ट्रेंड नज़र आ रहा है। बताएं मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है मनोज जी? बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे एक अच्छी हम देखें तो ओवरऑल काफी अच्छी बढ़त जो ओवरऑल मेटल पैक में देखने को मिली। और कॉपर में हमने देखा कि लगभग $11,700 के रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें एलएमई पर पहुंचती हुई नजर आई। भारतीय बाजार में 1100 के स्तर देखने को मिले थे। हालांकि ऊपरी लेवल से फेड मीटिंग आउटकम के पहले कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर कहीं रणनीति बनानी है तो कॉपर ही यहाँ पे टॉप जो है पिक रहेगी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1078 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी 1100 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1066 का रखना। चलिए, तो ये है राय मनोज जी की तरफ से आती हुई। समय कम है, फटाफट से बाकी एक्सपर्ट्स की भी कॉल ले लेते हैं। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी क्या रणनीति होगी? अब आपकी जगह कॉपर में हम लोग देखेंगे तो 1082 के लेवल मिलते तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 1078 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 1090 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। समवेयर ट्रेंड जो है ओवरऑल ऊपरी लेवल पे सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, तो करीबन 190 से लेके 192 के रेंज में हम लोग सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करेंगे तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है करीबन 432 की लेवल मिलते हैं तो बाइंग करना चाहिए। 423-25 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 446 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। चलिए, भाविक आपके पास आएंगे। आप बताइए, ख़ासतौर पे मेटल्स की बात करें तो यहाँ आपकी रणनीति कहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है आपको? मेरी टॉप पिक जिंक रहेगी, जहाँ पे 310 पे बाय कर सकते हैं 313 के टारगेट के लिए, और 308.50 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय आपको मिलती हुई जिंक पर बुलिश नजर आते हुए। भाविक, राकेश जी आप बताइए, आप कॉपर या जिंक कहाँ पर आप बुलिश हैं? मैं पूरे बेस मेटल पे बुलिश हूँ। पहले तो मैं कॉपर पे स्टार्ट करूंगा। कॉपर पॉजिटिव लग रहा है, जैसे सबने कहा नीचे में डिप मिलता है तो बाय करो। कॉपर ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 1075 पे, और 2026 विल बी द क्रूशियल ईयर फॉर कॉपर ओनली। जैसे गोल्ड सिल्वर में ये साल हमने तेजी देखी है, इसमें भी एक बहुत अच्छी तेजी दिख सकती है। और अगर फंडामेंटली भी देखें तो एक्सचेंज की इन्वेंट्री सप्लाई पे गिर रही है, डिमांड बढ़ेगी कॉपर की। सप्लाई जो वो चाइना होम स्टिमुलस भी आने का चांस है, तो यहाँ से बाई करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट होगा 1098, और उसके बाद में अगर 1103 ब्रेक करता है तो आप 1125 लेवल का भी टारगेट देख सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। ठीक है, तो बुलिश नज़रिया कॉपर पर साफ तौर पर नज़र आता हुआ राकेश जी का। चलिए, फटाफट से बाकी जो रणनीति हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है, एग्री कमोडिटीज़ को अगर हम देखें तो जीरे के भाव में हल्की तेज़ी है। धनिया में करीब 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हल्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। ग्वार के भाव में 2% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में राइस की बात करें तो ट्रंप ने नया पैंतरा अपनाया है। भारत के राइस एक्सपोर्ट पर ट्रंप की चेतावनी है। भारत से सालाना 2.5 टन राइस यूएस को एक्सपोर्ट होता है। 3100 करोड़ के राइस का सालाना एक्सपोर्ट है, और अब इसमें चिंताएं बढ़ रही हैं। बम्पर उत्पादन से चावल का मार्केट पहले से ही दबाव में है। ग्लोबल प्राइस भी कम हो रहे हैं, और
इस तरह की चेतावनी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह की चिंता ज़रूर बढ़ा रही है, खासतौर पे राइस को लेके। चलिए कुछ कॉल्स बची हुई हैं वो भी फटाक से अपने दर्शकों के सामने लाते हैं। नेचुरल गैस पर एक हमारे मित्र हैं, हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण पुणे से, और उन्होंने 405 रुपए पे खरीदारी की है। पुट ऑप्शन जानना चाहते हैं नेचुरल गैस पे। तेजस, आप बता पाएंगे? नेचुरल गैस पुट ऑप्शन 405 पे इन्होंने खरीदारी की है। देखिए फिलहाल प्राइजेस काफी क्रूशियल लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिली थी। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं पे जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इवनिंग सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल भी कोई भी पुट की पोजीशन रहेंगी तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। समवेयर लो लेवल से यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, तो 50 का जो कॉल है इसमें एक अच्छी से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकती है। चलिए, तो तमाम सवाल भी हो गए, रणनीति भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का। भाविक जी, राकेश, तेजस, मनोज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम रणनीति के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।